Hello guys, मैं हूँ KR Krishna and once again you are very welcome on our channel KR Krishna Misra. Friends, today I have to discuss on an important topic कि आप सभी को पता है कि CBSE ने जो कुछ सिलेबस में कवर किया है उन सब चीज़ों को उन्होंने जारी कर दिया है अपने गाइडलाइंस के तहत। और आपके CBSE के जो 12th के सिलेबस हैं उसमें खास करके अकाउंट्स में क्या क्या शामिल किया गया है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद उसे शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके जान पहचान में जो भी बच्चे हों जो खास करके 12th से हों उनको कुछ हेल्प मिल जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो में। सबसे पहले तो ये समझिए कि जो पहले का पैटर्न था उसमें और अब के पैटर्न में ज़रा सा बदलाव आया है, और वो क्या बदलाव किया गया है उन सभी बातों को CBSE ने अपने गाइडलाइंस के तहत बता रखे हैं, वो जारी कर दी गई है। वैसे तो अगर मैं कहूँ तो अब तो जो सिलेबस है ना वो बिल्कुल बजट की तरह पेश किया जा रहा है। जैसे बजट में मध्यम वर्ग को ध्यान में रखा जाता है, उच्च वर्ग को ध्यान में रखा जाता है, निम्न वर्ग को ध्यान में रखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर एनालिसिस करके उसके बाद जाके उसको बताया जाता है। मैंने वीडियो भी बना रखा है इसके ऊपर। तो अब आपका सिलेबस भी कुछ ऐसा ही दिखता जा रहा है। तो वैसे ये कोविड के कारण हो रहे हैं, चूँकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें आ रही है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के जो सिलेबस है उसको दो पैटर्न में चेंज कर दिया गया है। पैटर्न ये है कि टर्म 1 और टर्म 2, टर्म 1 और टर्म 2, इन दोनों चीज़ों में आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा। टर्म 1 जो कि नवंबर दिसंबर में होंगे और टर्म 2 जो आपके एग्ज़ाम के टाइम होते हैं उस टाइम में लिए जाएंगे। टर्म 1 में क्या क्या चीज़ें अकाउंट्स के अंतर्गत कवर किया गया है, उस अकाउंटेंसी के अंतर्गत जो चीज़ें कवर की गई है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि पहला चीज़ 2021-2022 के सेशन के लिए 12th के अकाउंट्स में जो कुछ बदलाव हुए हैं उसकी डिस्कशन हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। आप सभी ने पढ़ रखा होगा या पढ़ रहे होंगे। तो पार्टनरशिप के जो अंतर्गत चैप्टर्स हैं उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें कि आपको पढ़ना पड़ता है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर PSR, उसके बाद जाके एडमिशन ऑफ पार्टनर्स है ना, फिर जाके रिटायरमेंट है, डेथ है, डिसोल्यूशन है, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ता है। इन सब में से इन्होंने सेलेक्टेड चैप्टर्स को आपके टर्म 1 के एग्जाम में दिए हैं। तो टर्म 1 में जो आने वाला है उसमें आपको पार्टनरशिप के तहत 3 चैप्टर्स को पढ़ना है। कौन कौन से 3 चैप्टर? पहला, कौन सा पहला? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, और दूसरा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, और तीसरा अकाउंटिंग फॉर PSR। आप ऐसे सीक्वेंस में समझ लीजिए, पहला फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा अकाउंटिंग फॉर PSR और तीसरा एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। तो ये चीज़ें आपके एग्जाम में आ रहे हैं 18 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 18 मार्क्स के, 18 मार्क्स के। अब इस तीनों को आप 6 मार्क्स के समझ सकते हैं। 18 मार्क्स के आपके पार्टनरशिप आ रहे हैं टर्म 1 में, ध्यान दीजिएगा। अब टर्म 1 में जो पार्टनरशिप आ रहे हैं 18 मार्क्स के, उसके अलावा और क्या आ रहे हैं तो सुनिएगा। पहले ये समझ लीजिए आप कि आपके पूरे एग्ज़ाम 40 मार्क्स के होंगे जो कि MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होगा। अच्छा, अब ये MCQ बेस्ड एग्ज़ाम में 40 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे और उसमें 18 मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जिसके अंतर्गत 3 चैप्टर मैंने कहा। पहला कहा, क्या कहा? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा क्या कहा? अकाउंटिंग फॉर PSR, जो भी हो PSR करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। अच्छा, तीसरा हमने क्या कहा कि एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपके 18 मार्क्स के आने वाले हैं। इसके अलावा
ये जो 18 मार्क्स के आपके पार्टनरशिप से पूछे जाएंगे, इसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी पढ़ लेना, ठीक है, गुडविल वैल्यूएशन पढ़ लेना। मतलब फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन पीएसआर, गुडविल वैल्यूएशन और एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये चीजें आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पार्टनरशिप का, जो कि 18 मार्क्स के आपके एग्जाम में आने वाले हैं। दूसरा चीज जो 12 मार्क्स के आपके आने वाले हैं, वो है कंपनी से इश्यू ऑफ शेयर्स। शेयर का इश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आपको 12 मार्क्स के आने वाले हैं, 12 मार्क्स के, 18 मार्क्स प्लस 12 मार्क्स, यानी कि टोटल मिलाकर के 30 मार्क्स आपके होते हैं, जिसमें हमने बताया कि पहला पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, और दूसरा हमने बताया आपको क्या, कंपनी से रिलेटेड, कंपनी चैप्टर जो भी है। ये तो 30 नंबर हो गया। ये पार्ट ए था। पार्ट ए में 30 नंबर का और पार्ट बी में आपको 10 नंबर के पूछे जाएंगे। अब वो 10 नंबर का क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। अब पार्ट बी में जो 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें क्या क्या रहेंगे वो चीज समझिए। पहला चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन रहेंगे आपके। उसके बाद दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, व्याख्यान, उस चीजों के बारे में डीपली स्टडी। तो पिछले साल क्या रिपोर्ट कह रही है, कैसा कंपनी का दशा रहा है, कैसा कंपनी का प्रोग्रेस रहा है, उसको जब हम करंट ईयर से कंपेयर करते हैं तो एक तरह से एनालिसिस कर रहे होते हैं अपने स्टेटमेंट का। तो आपको वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ना होगा। उसके बाद जो आपको पढ़ना होगा वो अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में पढ़ना होगा। डिफरेंट टाइप्स के रेशियोज होते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। सॉल्वेंसी रेशियो हो गया, क्विक रेशियो हो गया, करंट एसेट रेशियो हो गया, करंट लायबिलिटीज रेशियो, इन सब चीज़ों का आपको रेशियो पढ़ना पड़ेगा। ये 10 नंबर के आएंगे। अच्छा, एक और जरूरी बात ध्यान से सुनिए, वो ये कि आप इसके जगह पे एक और चीज जो कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होता है, उसको आप 10 नंबर के लिख सकते हैं। मतलब ऑप्शनल है, यू हैव एन ऑप्शन टू चूज, इधर यू कैन डील विथ किसके साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, या फिर आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन आप ऑप्शनल है, या तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर लीजिए या फिर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का आप कर लीजिए। तो ध्यान रहेगा, ये टर्म 1 के आपके चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यही आपके सिलेबस हैं जो टर्म 1 में आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। टर्म 1 का एग्जाम नवंबर दिसंबर के मिड में होगा। अब आपको तैयारी जोर शोर से करनी चाहिए। फिर से मैं एक बार आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, पार्टनरशिप में से 3 चैप्टर्स याद रखना। पहला फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा चेंज इन पीएसआर, तीसरा एडमिशन ऑफ पार्टनर, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ना ना भूलें, इसीलिए इसको हम 4 कर दे रहे हैं, ठीक है। ये 18 नंबर के आपके एग्जाम में आने वाले हैं। दूसरा चीज क्या सर, कंपनी अकाउंट से क्या आने वाला है, अकाउंटिंग फॉर कंपनी से क्या आने वाला है, तो इश्यू ऑफ शेयर्स आपके 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 10 नंबर, अगला 10 नंबर, क्योंकि 18 नंबर और 12 नंबर 30 नंबर, और अगला जो 10 नंबर होगा वो आपको पूछा जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से, जिसमें हमने आपको बताया 3 क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, जो हो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जानना। दूसरा हमने बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो हमने बताया आपको कि पिछले साल और इस साल में कंपेयर करना। तीसरा मैंने आपको क्या बताया, जो बताया वो ये कि अकाउंटिंग रेशियो। अब ये तीनों चीज़ों आपको 10 नंबर में बनाना है। या तो ये आप सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वाला चीज़ें पढ़ लीजिए, जिसमें कि आपको वो ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, उसके बारे में पढ़ना होगा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के बारे में आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में पढ़ना होता है। तो या तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप 10 नंबर के क्या कर लीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, ठीक है। तो ये 10 नंबर हो गया, टोटल मिलाकर के 40 नंबर हो गया, जिसमें कि आपको एक ऑप्शन भी मिलता है कि आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कर सकते हैं।
तो ये था पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 3 चीज़ें शामिल हैं, अगर मैं बात करूं 2 चीज़ें शामिल है। 2 चीज़ें में क्या क्या, एक तो पार्टनरशिप और दूसरा कंपनी, ठीक है। और पार्ट बी में क्या हो गया, वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में आपको बताया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज के बारे में, वो पार्ट बी में आ जाता है। बाकी आपको प्रोजेक्ट फाइल भी तैयार करना होता है, जो आपको 10 नंबर के पूछे जाएंगे। आपके स्कूल के द्वारा ये एग्जाम लिया जाता है, आपको पता होगा। अब जिसमें कि वाइवा भी होता है, ठीक है। अब ये समझिए आप कि 20 नंबर का पहले आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना पड़ता था, प्रोजेक्ट फाइल करना पड़ता था। अब भी होंगे, पर आपको 10-10 नंबर के करने होंगे। तो 40 नंबर का टर्म 1 में एग्जाम आने वाला है और 40 नंबर का टर्म 2 में एग्जाम आने वाला है। बाकी 10-10 के प्रोजेक्ट फाइल के होंगे। ये था हमारा अकाउंटिंग का जो सिलेबस है, जो सीबीएसई ने अभी जारी कर रखी है स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स के लिए, उनके लिए ये हमारा वीडियो था। अगला वीडियो में हम बात करेंगे आपके साथ इकोनॉमिक्स को लेकर के। तो दोस्तों साथ बनाए रहिए, वीडियो देखते रहिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।